क्या आप जानते हैं दोस्तों, चींटी दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। ऊंचाई से गिरकर फिर चढ़ना चींटियों की आदत होती है। जी हाँ दोस्तों, इंसान और चींटी ही ऐसी एक प्रजाति है जो भोजन को इकट्ठा कर कर रखती है। और दोस्तों, चींटियों के कान नहीं होते, इसलिए वे अपने आसपास के वातावरण को जमीन के कंपन से महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपने घरों में और कहीं भी आपने देखा होगा कि चींटियां हमेशा विस्तार से चलती हैं, एकदम एक के पीछे एक लाइन से चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटी फेरोमोन नामक एक तरल पदार्थ छोड़ती है, जिससे पीछे आने वाली चींटी उसके पीछे चल सके। चींटी को संसार का सबसे छोटा प्राणी माना जाता है, लेकिन इनकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। शायद यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि संसार के देशों में 15,000 से भी अधिक किस्म की अनोखी चींटियां पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, रूस के साइबेरिया में आधा इंच लंबी नीले रंग की उड़ने वाली चींटी पाई जाती है, जो कि अक्सर मीठे मीठे फलों की रस चूसते रहती है। दुनिया भर में चींटियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। भले ही यह आकार में 2 से 7 मिलीमीटर के बीच की होती है, पर सबसे बड़ी चींटी कारपेंटर नामक चींटी होती है, जिसका शरीर करीब 2 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन ढो सकती हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कीटों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। जरा सोचिए दोस्तों कि विज्ञान को एक छोटी सी चींटी ने हैरान कर दिया है। चींटी के दिशा ज्ञान को लेकर जब वैज्ञानिकों ने चींटी पर रिसर्च किया तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक मंसल नामक चींटी हमेशा कपास रूट का सहारा लेती है। आप चींटी को किसी भी दिशा में रख दीजिए, वह अपना रास्ता खोज ही लेगी। सरल भाषा में कहा जाए तो सोचिए कि आप उल्टा चलते हुए, ऐसे उल्टे चलते हुए और गोल गोल घूमते हुए अपने घर पहुंच जाए। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों यह ऐसा चींटी कर सकती है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी और सीएनआरएस पेरिस की शोधकर्ता डॉक्टर एंटनी विस्टेज कहती हैं कि पूरी कीट प्रजातियों में चींटियां सबसे अधिक दिशा ज्ञान के मामलों में अलग होती हैं और सबसे अनोखी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़ी सी कॉलोनी बनाकर रहने वाली इन चींटियों को अपने भोजन को खींचकर उल्टा भी चलना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चींटियां अपने भोजन को पकड़कर उल्टा कैसे चलेंगी, पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोस्तों नेविगेशन का खास गुण इसमें उनकी मदद करता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक चींटी का सुई के नोक से भी छोटा मस्तिष्क बेहद प्रभावी होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि एक चींटी के मस्तिष्क में 2,50,000 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूके और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान में रहने वाली चींटियों के शोध के बाद यह दावा किया है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जब चींटी को दर्पण के सहारे गुमराह करने की कोशिश की और वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रतिबिंब से चींटियों को ठगने की कोशिश की, लेकिन चींटियों ने अपने भोजन को जमीन पर रखा और कुछ देर तक हालात का जायजा लिया और अपने सही रास्ते चली गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चींटियों का नेविगेशन गुण कितना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि चींटियों के इस गुण का सहारा लेकर वे रोबोट के लिए एल्गोरिदम तैयार करना चाहते हैं। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो रोबोट भी हर जगह से अपने घर लौट सकेगा, बिल्कुल चींटियों की तरह। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोस्तों रानी चींटी की उम्र लंबी होती है, वह 20 साल तक जीवित रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी मदद करने वाली अन्य चींटियां करीब 45 से 60 दिन ही जीवित रहती हैं। अगर रानी चींटी मर जाती है तो उसके मरने के बाद चींटियों की कॉलोनी कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और चींटियों के 2 पेट होते हैं, जिनमें पहले पेट में वह खुद के शरीर के लिए खाना लेती हैं और दूसरे पेट में वह कॉलोनी की दूसरी चींटियों के लिए खाना लेती हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि चींटियां कितनी दयावान होती हैं। और दोस्तों चींटियां अपने आसपास की आवाज़ को सुनने के लिए अपने खास घुटने और पाँव में लगे सेंसर्स पर निर्भर करती है।
रानी चींटी का अहम काम अंडे देना होता है। रानी चींटी लगभग 60 से 70 हजार तक अंडे देती हैं। जी हाँ दोस्तों, नर चींटी का शरीर रानी चींटी के शरीर के मुकाबले छोटा होता है। वह रानी चींटी को गर्भवती कर देता है और मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अन्य चींटियों का काम जैसे खाना लाना, देख रेख करना, कॉलोनी नुमा घर बनाना और अपनी कॉलोनी की हिफाजत करना होता है। और एक चींटी एक स्थान की पहचान के लिए अपने दिमाग में 400 से ज़्यादा तस्वीरें स्टोर कर सकती है। एक चींटी का औसत वजन 1 से 150 मिलीग्राम के प्रजातियों के आधार पर भिन्न है। और दोस्तों आपको बता दें कि रेगुलर दिखने वाली काली और लाल रंग की चींटियों का वजन 5 से 7 मिलीग्राम है। और एक चींटी के समूह के लिए कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आर्मी, बाइक, स्वार्म और कॉलोनी। यह सारे शब्द चींटियों की दशा को दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया गया है कि पृथ्वी पर चींटियां 15 करोड़ सालों से रह रही है। तो दोस्तों, चींटियों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे एटा एंड्स, लिटिल ब्लैक एंड्स, वीवर एंड्स, इलेक्ट्रिक एंड्स और अर्जेंटीना एंड्स। ऐसी और भी प्रजातियां हैं जिनके नाम कई प्रकार से हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।